दोजरा जनपद, 3 जनपद हो गए ना पीछे। अरे पीछे बातों में लगे पड़े। देहरादून, चमोली और देहरादून हो गया ना कंप्लीट, और तीसरा हो गया था हरिद्वार। मतलब तीसरा हरिद्वार चल रहा ना। चलो जी ठीक है। फिर तो जनपद चल रहे थे अपने, ठीक है, 2 जनपद इसमें कंप्लीट हो गए और तीसरा जनपद चल रहा था हरिद्वार। हरिद्वार की स्थापना 1988, 28 दिसंबर 1988। क्षेत्रफल कितना था? 2360 था। ठीक है, आज इसका दूसरा पार्ट है, यानी आज हरिद्वार भी क्या हो जाएगा, फाइनल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले चल रहे भाई हरिद्वार के मंदिर। हरिद्वार में कौन कौन से मंदिर हैं? ठीक है, हरिद्वार में अगर देखा जाए, हरिद्वार की एक अध्यास क्या है, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसे कहा जाता है? तो माया देवी। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है माया देवी। और हरिद्वार को कई नामों से जाना भी जाता है, मायापुरी, माया क्षेत्र, 4 धामों का द्वार। ठीक है, उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है? हरिद्वार को। ठीक है, गंगाधर मंदिर देखने को मिलेगा तो हरिद्वार में है, और नीलेश्वर मंदिर भी कहां से है? हरिद्वार। बिलकेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा हरिद्वार, और बिलकेश्वर मंदिर किस पर्वत की तलहटी में है? तो हम कहेंगे बिल्व पर्वत। पर्वत कौन सा है? बिल्व। तो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है तो माया देवी, और माया देवी मंदिर भी देखने को मिलेगा तो हरिद्वार में है। ठीक है, गंगाधर मंदिर है, नीलेश्वर मंदिर है, बिलकेश्वर मंदिर है, और बिलकेश्वर मंदिर किस पर्वत की तलहटी में है? तो हम कहेंगे बिल्व पर्वत। क्लियर रहेगा? इसके बाद एक हम देखते हैं मकर वाहिनी गंगा मंदिर। ये भी कहां देखने को मिलेगा? हरिद्वार। इसकी शैली क्या है? अच्छा, तो ध्यान रखना, इसकी शैली कही जाती है दक्षिणी शैली। अगर पूछ ले मकर वाहिनी मंदिर कहां से है तो हरिद्वार में है, और इसकी जो शैली है वो शैली क्या है? तो हम कहेंगे दक्षिणी शैली है। और हरिद्वार किस नदी के दाएं ओर बसा हुआ है? तो गंगा। और गंगा को हवेन सांग ने कहा था महाभद्रा। क्या बोला था? महाभद्रा। मनसा देवी मंदिर भी देखेंगे तो कहां से है? तो हरिद्वार। भारत माता मंदिर भी कहां से है? तो हरिद्वार। तो मकर वाहिनी मंदिर देखेंगे तो हरिद्वार में है। साथ में किस शैली में बना हुआ है? तो दक्षिणी शैली में बना हुआ है। हरिद्वार किस नदी के किनारे? तो गंगा, और गंगा को कहा था महाभद्रा। किसने कहा था? हवेन सांग। इसकी लंबाई कितनी है? हाँ जी, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है 96, और भारत में 2525। ठीक है, मनसा देवी मंदिर हो गया, और भारत माता मंदिर भी कहां से है? हरिद्वार। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है शांति कुंज। तो शांति कुंज भी कहां देखने को मिलेगा? हरिद्वार। और इस शांति कुंज की स्थापना कब होती है? 1971। 1971। और शांति कुंज की स्थापना करने वाले व्यक्ति पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा। भारत माता मंदिर भी देखने को मिलेगा हरिद्वार। और भारत माता मंदिर है जो, इसकी स्थापना या इसका निर्माण कब होता है? 1983। 1983। अगर किसने कराया था? तो स्वामी सत्यमित्रानंद। स्वामी सत्यमित्रानंद। तो शांति कुंज देखेंगे तो कहां होगा? हरिद्वार। शांति कुंज कहां से है? हरिद्वार। शांति कुंज की स्थापना 1971। और शांति कुंज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो पंडित श्री राम शर्मा। और भारत माता मंदिर भी कहां से है? तो हरिद्वार। और इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 1983। ये भी ध्यान रखना। और किसने कराया था? स्वामी सत्यनंद मित्रानंद ने। स्वामी सत्य मित्रानंद। इसके अलावा हरिद्वार के प्रमुख मेले, गुघाल मेला जवालापुर में लगेगा। ठीक है, गुघाल मेला जवालापुर यानी हरिद्वार। जटाशंकर महादेव मेला भी हरिद्वार। और अगर पूछ ले यहाँ पे झूला देवी,
ये लगता है चंपावत। झूला देवी कहाँ से? चंपावत। और कसार देवी मेला भी कहाँ लगता है? अल्मोड़ा। पत्थर मार मेला कहाँ से लगता है? देवीधुरा, चंपावत। अच्छा, देवीधुरा में जहां ये पत्थर मार मेला लगता है वो मेला मतलब किस मंदिर में लगता है? यानी वराही देवी का क्या है? मंदिर है। ठीक है। एक बगवाली पोखर मेला, ये कहाँ लगता है? अल्मोड़ा। और कोटमाई, कोटमाई मेला भी कहाँ लगेगा? अल्मोड़ा। सबसे इंपोर्टेंट है कोटमाई, कई बार पूछा गया। ठीक है। तो गुगहाल हो गया हरिद्वार, जटाशंकर हो गया हरिद्वार, झूला मेला हो गया चंपावत, कसार देवी हो गया अल्मोड़ा, और बगवाली पोखर हो गया अल्मोड़ा। कोटमाई कहाँ लगता है? तो अल्मोड़ा। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कुंभ मेला, तो ये भी कहाँ लगेगा? उत्तराखंड में तो लगता है हरिद्वार। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कुंभ मेला भारत में कितनी जगह लगता है? तो चार जगह। कौन कौन सी? हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज, उज्जैन। अगर पूछ लिया जाए भारत में कुंभ मेला कितनी जगह लगेगा? चार जगह, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन। लेकिन कभी कभी पूछता है नदियां, यानी हरिद्वार में किस नदी के किनारे? तो हम कहेंगे गंगा। नासिक में कहें तो गोदावरी, प्रयागराज में कहेंगे गंगा, और उज्जैन में शिप्रा। उज्जैन में शिप्रा। ठीक है। कितने वर्षों के अंतराल पे लगता है? 12। अगर कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पे लगता है? 12। लेकिन अर्ध कुंभ मेले की बात करें तो प्रत्येक 6 वर्ष बाद, प्रत्येक 6 वर्ष बाद। इसके बाद कुंभ मेले की शुरुआत किसके समय हुई थी? हर्षवर्धन के समय हुई थी। श्रेय किसे दिया जाता है? शंकराचार्य जी को। अगर पूछ ले कुंभ मेले को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 7 दिसंबर 2017, 7 दिसंबर 2017। और 2017 से याद रखना ऋषिकेश को क्या बनाया जाता है? नगर निगम। ठीक है। अक्टूबर 2017। ठीक है। अच्छा, ऋषिकेश नगर पालिका कब बना था? 1952। कब बना था? 1952। लेकिन उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका कब बनी थी? 1842। तो कुंभ मेले की शुरुआत किसके समय होती है? तो हम कहेंगे हर्षवर्धन। किसके समय होगी? हर्षवर्धन। और कुंभ मेले का श्रेय दिया जाता है शंकराचार्य। भारत में शुरुआत करने का श्रेय शंकराचार्य। और कुंभ मेले को विश्व विरासत सूची में शामिल किया 7 दिसंबर 2017। इंपोर्टेंट है। इसके बाद उत्तराखंड के अंदर हम देखेंगे, यानी हरिद्वार में हम देखेंगे लोक सेवा आयोग। ठीक है। हरिद्वार में हम देखेंगे लोक सेवा आयोग, या पूछ लेगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहां से है? तो हम कहेंगे हरिद्वार। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहां से है? तो हरिद्वार। और राज्य लोक सेवा आयोग का जो वर्णन है वो किस में आता है? भाग 14 में आता है। अनुच्छेद की बात करें तो 315, अनुच्छेद 315। अगर उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 2001, 15 मार्च 2001। अगर पूछ ले इसमें कितने सदस्य होंगे? 7। एक होता है अध्यक्ष और 6 होते अन्य सदस्य, 6 होते अन्य सदस्य। तो यहाँ पे पूछ लेगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अगर पूछ ले कहां से है? तो हरिद्वार है। अगर पूछ लिया जाए राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किस में आता है? तो भाग 14। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 315 है। और अगर पूछ ले उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 2001। अगर इसमें सदस्य कितने होंगे? तो 7। एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। इसके बाद 6 अन्य सदस्य होंगे। प्रथम लोक सेवा आयोग अध्यक्ष कौन थे? एनपी नवानी। अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड के अंदर प्रथम लोक सेवा आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो एनपी नवानी थे। अगर प्रथम महिला की बात करें सुधा पांडे, प्रथम महिला की बात करें कौन थी? सुधा पांडे। और उत्तराखंड में लोक कला संस्थान भी देखने को मिलेगा अल्मोड़ा। पूछ लेगा कि उत्तराखंड के अंदर लोक कला संस्थान कहां से है? तो अल्मोड़ा। एक निर्मल अखाड़ा पूछा जाता है, निर्मल अखाड़ा कहां से? हरिद्वार। अखिल भारतीय संत समिति,
ये भी कहां से है, हरिद्वार। और जय श्री राम आश्रम भी कहां से है, तो हरिद्वार। जय श्री राम आश्रम भी हरिद्वार में है। इसके अलावा रुड़की में चल रहे हैं, रुड़की को कहा जाता है हरिद्वार का उपनगर। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए हरिद्वार का उपनगर किसे कहा जाता है, तो रुड़की। किसे कहेंगे, रुड़की। और रुड़की किस नदी के किनारे है, तो सोलानी। नदी कौन सी है, तो सोलानी नदी के किनारे है। और इंजीनियर का मक्का भी कहा जाता है रुड़की को। कई बार पूछा गया कि इंजीनियर का मक्का किसे कहा जाता है, तो रुड़की। और रुड़की का नाम किस महिला के नाम पर रखा गया, रूड़ी। कौन थी, रूड़ी। अगर पूछ ले पिरान कलियर मेला, ये भी कहां लगता है, रुड़की। और रुड़की कहां से है, तो हम कहेंगे हरिद्वार। अगर यहां पर किसकी दरगाह है, तो हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की क्या है, यहाँ पे दरगाह है। तो हरिद्वार का उपनगर कहेंगे तो हम कहेंगे रुड़की। और कौन सी नदी के किनारे, नदी कौन सी है, सोलानी। इंजीनियर का मक्का कहा जाता है रुड़की। और रुड़की का नाम किस महिला के नाम पर पड़ा, रूड़ी। क्या नाम था महिला का, रूड़ी। अगर पिरान कलियर भी देखेंगे तो कहां से है, तो रुड़की है। पिरान कलियर कहां से, रुड़की। और किसकी दरगाह है, हजरत अलाउद्दीन साहबिर। हजरत अलाउद्दीन साहबिर अहमद की क्या है, यहाँ पे दरगाह है। साथ में रुड़की के प्रमुख संस्थान, यहाँ पे क्या कौन कौन से संस्थान है, जैसे राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ये कहां से देखने को मिलेगा, रुड़की है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1978। 1978। ठीक है। भारतीय सिंचाई संस्थान, ये भी कहां से है, तो रुड़की है। और इसकी स्थापना हुई थी 1928। 1928। और केंद्रीय भवन अनुसंधान भी कहां से है, रुड़की। और इसकी स्थापना कब होती है, 1947। 1947। क्या हो गया, गड़बड़ है कुछ, ठीक है। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान हो गया रुड़की, स्थापना हो रही है 1978। अगर पूछ ले भारतीय सिंचाई संस्थान कहां से, तो रुड़की है। और इसकी स्थापना होती है 1928। और केंद्रीय भवन अनुसंधान भी कहा, रुड़की। और इसकी स्थापना कब होती है, 1947। इसके अलावा रुड़की में हम देखेंगे एशिया का पहला इंजीनियर कॉलेज। ठीक है, एशिया का पहला इंजीनियर कॉलेज कहां देखने को मिल जाता है, तो रुड़की। और इसका दूसरा नाम क्या था, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आज इसे वर्तमान में जानते हैं आईआईटी के नाम से। चलो जी, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, 1847। ठीक है। उर्दू एवं फारसी एकेडमी, ये भी कहां से है, तो रुड़की है। और क्वांटम विश्वविद्यालय भी कहां से है, तो रुड़की है। और बंगाल सेफर्स एंड माइनर्स, ये भी कहां से है, तो हम कहेंगे रुड़की है। और भू विज्ञान एवं भू भौतिक संग्रहालय, ये भी कहां से है, तो हम कहेंगे रुड़की। और बंगाल इंजीनियर ग्रुप, ये भी कहां से है, तो रुड़की। तो ध्यान रखना, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज देखने को मिलेगा रुड़की। कहां से है, रुड़की। वर्तमान में हम जानते हैं इसे क्या, आईआईटी के नाम से। अगर इसका दूसरा नाम क्या है, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। स्थापना 1847। उर्दू फारसी एकेडमी भी कहां से है, तो रुड़की है। और क्वांटम विश्वविद्यालय भी कहां है, तो रुड़की। और बंगाल सेफर्स एंड माइनर्स, ये भी कहां है, तो रुड़की। और भू विज्ञान भौतिक संग्रहालय भी कहां से, तो रुड़की। और इंजीनियर ग्रुप कहां से हो गया, तो रुड़की। इसके अलावा देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ये भी अपने हरिद्वार में ही आता है। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहां से है, तो हरिद्वार है। स्थापना की बात करें तो 2002। और किसने की थी, तो हम कहेंगे पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा। इसका संचालन कौन करता है, वेद माता गायत्री ट्रस्ट। वेद माता गायत्री ट्रस्ट। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहां से हो गया, हरिद्वार। स्थापना कब होती है, 2002। स्थापना 2002। और किसने कर दी थी, पंडित श्री राम शर्मा। संचालन करेगा कौन, वेद माता गायत्री ट्रस्ट। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद ये भी सभी को पता होगा, तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहां से है, तो हम कहेंगे हरिद्वार।
और इसकी स्थापना कब होती है? 1900। अगर पूछ ले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी तो पंजाब। अगर किसने की थी तो हम कहेंगे स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। अगर हरिद्वार इसे कब लाया गया? 2 मार्च 2002। अगर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, अब सही है ना? चलो जी, तो ध्यान देना जरा। तो गुरुकुल कांगड़ी की अगर बात करें, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहां से है? तो हरिद्वार। कहां से होगा? हरिद्वार। स्थापना जो होती है इसकी कब होगी? तो 1900 में इसकी स्थापना होगी। और स्थापना जब होती है तो कहां होती है? पंजाब। लेकिन अगर बात करें स्थापना करने वाले कौन थे तो हम कहेंगे स्वामी श्रद्धानंद। लेकिन इसे हरिद्वार इसे कब लाया गया? 2 मार्च 1902। और विश्वविद्यालय का से दर्जा दिया था 1962। ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे हरिद्वार में कुछ विशेष प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। ठीक है। अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है हरिद्वार को। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए अंग्रेजों का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है तो हरिद्वार को। निर्मल अखाड़ा भी देखने को मिलेगा हरिद्वार में। विशाल बद्री समाचार पत्र ये भी कहां से प्रकाशित होता था? हरिद्वार से। और एक ओम ब्रिज यानी ओम पुल है, ये भी कहां से देखने को मिलेगा? हरिद्वार। देखा भी होगा, गए होंगे। ठीक है। और कौन सी नदी पे बना है? तो गंगा। अगर हरिद्वार पर एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था न्यूज इन इंडिया, न्यूज इन इंडिया, और इसके राइटर कौन थे? जॉब फ्रांसीसी वाइट, जॉब फ्रांसीसी वाइट। तो अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है हरिद्वार। अंग्रेजों का कब्रिस्तान हरिद्वार। निर्मल अखाड़ा भी कहा है? हरिद्वार। और विशाल बद्री समाचार पत्र प्रकाशित होता था हरिद्वार से। ओम पर्वत भी देखने को मिलेगा हरिद्वार। और किस नदी पर बना हुआ है? तो गंगा। और लेकिन हरिद्वार पर एक पुस्तक लिखी गई न्यूज इन इंडिया, जिसके लेखक कौन है? जॉब फ्रांसीसी वाइट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इसके बाद परीक्षा में कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बताओ जरा। हिमालय और शिवालिक के बीच कौन सी रेखा होके जाती है? हाँ जी, भूल भाल गए, सब भूल भाल गए। ठीक है। अब ध्यान देना जरा। अगर बात करें हिमालय श्रृंखलाओं की बात करें, सबसे नीचे से हम स्टार्टिंग करते हैं यानी मैदानी क्षेत्र से। सबसे नीचे क्या आता है? मैदानी क्षेत्र, यानी शिवालिक के पर्पस से चले या हिमालय के पर्पस से चले। सबसे पहले क्या आता है? मैदानी। मैदानी के बाद क्या आता है? शिवालिक। शिवालिक के बाद क्या आता है? लघु या मध्य। और फिर इसके बाद क्या आता है? व्रत हिमालय आता है। और व्रत के बाद क्या आता है? ट्रांस। तो सबसे पहली रेखा को यानी यहां पे पूछा गया था हिमालय और शिवालिक के बीच कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो इसे कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। इसे कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। और ये हो जाती है मेन बाउंड्री फोल्ड। और ये हो जाती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT। और इसके बाद कौन सी आ जाती है? ये आ जाती है हमारी सच्चर जोन, जिसे कहते हैं हिंज लाइन, सच्चर जोन या हिंज लाइन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताएं हिमालय और शिवालिक के बीच कौन सी रेखा होके आती है? तो हम कहेंगे ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। और शिवालिक और मध्य के बीच मेन बाउंड्री फोल्ड। और मध्य और व्रत के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और व्रत हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच सच्चर जोन, जिसे हम कहते हैं हिंज लाइन। मेन सेंट्रल थ्रस्ट को हिंदी में कहा जाता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। ग्रेट बाउंड्री फोल्ड को कहा जाता है मुख्य सीमांत रेखा। और मेन सेंट्रल फोल्ड को कहा जाता है मध्यवर्ती भ्रंश रेखा। इसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान का गठन हुआ था, तो कब हुआ था? बताओ जी। भारतीय कृषि अनुसंधान का गठन हुआ था कब? तो ध्यान देना जरा। 16 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1929। और इसका मुख्यालय कहां से है? दिल्ली। मुख्यालय कहां से है? दिल्ली। और उत्तराखंड की मुख्य फसल जो हम कहते हैं वो क्या है? गेहूं है। और गेहूं उत्पादन में पहला जिला हो जाता है नैनीताल। गेहूं में नैनीताल। और दूसरे नंबर पे आता है देहरादून।
अगर उत्तराखंड की द्वितीय फसल कौन सी है तो चावल। चावल में पहला नंबर आता है उधम सिंह नगर और दूसरे में आता है हरिद्वार। लेकिन गन्ने की बात करें तो उधम सिंह नगर, गन्ना उत्पादन में पहला राज्य उधम सिंह नगर। तो भारतीय कृषि अनुसंधान का गठन 16 जुलाई 1929। अगर पूछ ले इसका मुख्यालय कहां से तो दिल्ली। अगर उत्तराखंड की मुख्य फसल कहें तो गेहूं, और गेहूं में पहला कौन सा आता है नैनीताल और दूसरे में आता है तो देहरादून। उत्तराखंड की द्वितीय फसल चावल, और चावल में पहला आता उधम सिंह नगर और दूसरा हो गया हरिद्वार। गन्ने की बात करें तो उधम सिंह नगर। बताओ जरा, हर्षिल में आलू और राजमे की खेती का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? फ्रेडरिक विल्सन। हर्षिल में आलू और राजमे की खेती का श्रेय दिया जाता है तो हम कहेंगे फ्रेडरिक विल्सन। पहाड़ी विल्सन के नाम से जाना जाता है फ्रेडरिक विल्सन। और उत्तराखंड में सबसे पहले आलू की खेती हुई थी मसूरी, और कब हुई थी 1823। अगर किसने की थी? मेजर यंग। किसने की? मेजर यंग। सर्वप्रथम उत्तराखंड के अंदर यानी विदेशी आलू कहां उगाया गया था? नैनीताल। कहां उगाया गया? नैनीताल। और किसने उगाया था? श्रीमती हैरी ब्रेजर। श्रीमती हैरी ब्रेजर। और ये अगर पूछ ले कब उगाया गया था तो 1864। 1864। तो हर्षिल में आलू और राजमे की खेती का श्रेय जाएगा फ्रेडरिक विल्सन, और फ्रेडरिक विल्सन को कहा जाता है पहाड़ी विल्सन। अगर बात करें उत्तराखंड में आलू की सबसे पहले खेती तो कहां होगी? मसूरी। और कब होती है तो 1823। किसने की थी? मेजर यंग, या हम कहेंगे कैप्टन यंग। सर्वप्रथम विदेशी आलू की शुरुआत कहां होती है तो नैनीताल, और नैनीताल में किसने की थी? श्रीमती हैरी ब्रेजर। और कब कर दी थी? 1864। इसके अलावा नरेंद्र हिंदू लॉ के लेखक बताओ जरा। तो इसके लेखक हो जाते हैं हरिकरसन रतूड़ी। नरेंद्र साहा की पत्नियों के नाम क्या थे? कमलेंदुमती और इंदुमती। कमलेंदुमती और इंदुमती। एक पूछा गया था टिहरी में पंचायतों का गठन कब हुआ था? 1919। और टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना किसके समय होती है तो नरेंद्र साहा। और कब होती है? 1920। कब हुई थी? 1920। और टिहरी में पहली बार जनगणना कब होगी? 1921। ये जनगणना भी किसके समय होती है तो नरेंद्र साह। इनके समय में दो घटनाएं होती हैं। एक को कहा जाता रवाई कांड, या जिसे हम कहते हैं तिल्हाड़ी कांड। कब हुआ था? 30 मई 1930। कौन सी नदी? किस नदी के किनारे? रवाई कांड यानी तिल्हाड़ी कांड किस नदी के किनारे हुआ था? तो नदी का नाम था यमुना। नदी का नाम क्या था? यमुना। यमुना नदी के किनारे हुआ था। नरेंद्र साह के समय हुआ था। गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे? चक्रधर जुयाल। ध्यान रखना जरा। अगर बात करें बनारस विश्वविद्यालय ने नरेंद्र साहा को कौन सी उपाधि दी थी? तो ध्यान देना जरा, LLD। कौन सी दी थी? LLD। अगर नरेंद्र साहा विदेशी यात्राओं पे कब से कब तक रहे थे? 1924 से 1942। इन्हीं के समय में एक घटना और होती है, श्रीदेव सुमन की मृत्यु किसके समय हुई थी? नरेंद्र शाह है जी। किसके? यानी तिल्हाड़ी कांड 30 मई 1930 में हुआ था। रवाई कांड के समय टिहरी का राजा कौन था तो हम कहेंगे नरेंद्र शाह। अगर तिल्हाड़ी गोली कांड में गोली चलाने के आदेश दिए थे चक्रधर जुयाल, और इसे कहा जाता है उत्तराखंड का जनरल डायर। ठीक है, तो इसमें आज हरिद्वार हो गया फाइनल। ठीक है, हरिद्वार हो गया आज फाइनल, कंप्लीट हो गया।